हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक फ्री OMR स्कैनर के बारे में, जिसे आप आसानी से किसी भी OMR शीट को स्कैन कर सकते हैं। ये ऐप किसी टीचर्स या किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। जैसा कि आप किसी बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर क्रिएट करके आप उसे दे दीजिए और OMR शीट क्रिएट करके दे दीजिए और आसानी से आप मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में विदिन 10 to 15 मिनट्स में 40 से 50 स्टूडेंट्स का आप OMR स्कैन कर सकते हैं और रिजल्ट हाथों हाथ दे सकते हैं। तो इस ऐप का नाम है evalB और इस evalB ऐप का लिंक मैं अपने वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं evalB ऐप का यूज़ आप कैसे करेंगे। तो ये देखिए, आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा, जैसे कुछ एग्ज़ाम्स का मैंने यहाँ पे शो कराया है, जैसे कुछ OMR स्कैन किए हैं और इसके OMR शीट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन पेपर होगा। उस क्वेश्चन पेपर में आप बहुत सारे सेक्शन बना सकते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, MCQ क्वेश्चन होते हैं, या आप मल्टी करेक्ट चॉइस टाइप है, या आप कितने मार्क्स के क्वेश्चन देते हैं। तो सभी का डेटा आपको लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर OMR शीट को तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आप OMR शीट कैसे तैयार करेंगे और कैसे देखेंगे। तो मैं एक शीट को आपको दिखा रहा हूं, OMR कैसा दिखेगा आपको। जैसे एक मैंने टेस्ट का ये ओपन किया और आपको दिखाया कि OMR शीट कैसे दिखेंगे। तो ये देखिए, इसमें दे रखा है नेम, एग्ज़ाम, डेट, रोल नंबर और इसमें मैथ्स सब्जेक्ट का नाम दे रखा है। और भी आगे देखेंगे तो इसमें लिखा है सेक्शन, जैसे MCQ टाइप है, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग प्रॉब्लम है। और उसके ऊपर देखेंगे तो आप बायोलॉजी का भी दिया हुआ है, केमिस्ट्री का दिया हुआ है, फिजिक्स का दिया हुआ है, इंग्लिश का दिया हुआ है, ग्रामर का दिया हुआ है। इंग्लिश में सेक्शन है राइटिंग एंड ग्रामर। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो कितने सब्जेक्ट हैं, 1, दैट इज़ द मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश। अगर इन सब्जेक्ट में अगर काउंट किया जाए तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसके सब कैटेगरी में इनके सेक्शन दे रखे हैं। तो आप इसके हिसाब से आप क्वेश्चन के हिसाब से OMR शीट फॉर्म कर लीजिए और इसको क्रिएट कर दीजिए। स्टूडेंट्स इसे फिलअप करेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप प्रिंट आउट लेके आप इसे स्कैन कर सकते हैं। तो डिटेल्स आप ये क्रिएट कैसे करेंगे वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शंस भी दे रहा है, डाउनलोड इमेज और क्रिएट PDF। तो इमेज को डाउनलोड करके या PDF को क्रिएट करके आप इसे प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इस OMR शीट को आप क्रिएट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए बैक करके एग्ज़ाम सेक्शन, और यहाँ पे आपको प्लस का बटन दिखेगा, प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा रोल नंबर डिजिट्स। जैसा कि आपको मैंने OMR शीट में दिखाया था, तो जो भी आपके रोल नंबर डिजिट्स हो आपको पहले से पता होगा कि आपके स्टूडेंट्स का कितना डिजिट का है। तो 2 डिजिट्स, 1 डिजिट, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स। तो मैंने मान लिया कि रोल नंबर 5 डिजिट्स है। एग्ज़ाम सेट्स कितने टाइप के पेपर हो सकते हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, उसके हिसाब से आपका OMR शीट भी जनरेट हो जाएगा, कौन से सेट को आप पेपर दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक ही सेट रखा है। फिर आप सब्जेक्ट दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको OMR शीट दिखाया तो उसमें 5 सब्जेक्ट थे। अगर आपका सब्जेक्ट एक ही है तो आप एक ही रहने दें। अगर सब्जेक्ट एक ही पेपर में आप 2 सब्जेक्ट का टेस्ट ले रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट बना दें। जैसे ही आप 2 करेंगे यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के नाम आ जाएंगे और सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के जगह पे आप भर सकते हैं। और सेक्शन यहाँ पे 1 दे रखा है तो सेक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है, MCQ टाइप का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, तो उस तरीक़े से आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि 2 सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट 1 की जगह पे सपोज मैंने रख दिया ये मैथ्स का पेपर, एंड इसमें 3 सेक्शन मैंने डाल दिया, 3 सेक्शन, और एक और इसमें सब्जेक्ट को दे दिया और इसमें दे दिया आपको हिंदी। 2 सब्जेक्ट के पेपर हो रहे हैं
और सपोज नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने देने हैं, 20 क्वेश्चंस, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें जो है सिर्फ एक ही सेक्शन है हिंदी के MCQ टाइप का मान लीजिए, और फिर इसे आपको क्या करना है, इसे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद से आप यहाँ पे नेक्स्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपके सेक्शन आ गए, जैसे मैथ्स का है तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड हिंदी का सेक्शन 1 ही रखा था। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फिल करना है। तो हमारे क्वेश्चन पेपर में सपोज दैट 20 क्वेश्चन है, ओके। तो 20 में यहाँ पे हमने 3 सेक्शन बना रखे हैं, तो जिसमें आपको मैंने बता दिया कि 10 क्वेश्चन MCQ के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए MCQ, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस MCQ के कितने हैं, 10 क्वेश्चन है। और यहाँ पे ऑप्शंस कितने हैं, तो ऑब्वियसली जनरली जो ऑप्शंस होते हैं 4 ही ऑप्शन रहते हैं, तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन दे सकते हैं। और बाकी जो है ना, मार्क्स फॉर करेक्ट 1, अगर निगेटिव मार्किंग देना है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1/3 या कुछ भी निगेटिव मार्किंग होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे अलाउ ऑप्शनल अटैम्प्ट्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू जैसे होता है ना क्वेश्चन कि आपको 10 क्वेश्चन में 8 ही अटैम्प्ट करने हैं, तो ऐसे आप अलाउ अटैम्प्ट्स कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन बच्चे को करने हैं, तो आप इसे छोड़ दीजिए। अगर ऑप्शनल्स देना है, जैसे 20 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने हैं, तो वैसे आप यहाँ पे अलाउ ऑप्शनल्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप 8 अटैम्प्ट एनी 8 कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से आपको क्या करना है, सेक्शन 2 में MCQ के अलावा मैंने यहाँ पे दे दिया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए असर्शन रीजनिंग, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 5 क्वेश्चन, ओके। 5 के 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सेक्शन 2 में यहाँ पे लिखा था असर्शन रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन टाइप कैसे हैं, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, मार्क्स फॉर करेक्ट 1। और सेक्शन 3 में आप दे सकते हैं, सेक्शन 3 में आप दे सकते हैं कुछ और टाइप के, जैसे फिगर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, केस स्टडी हो गया, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन। और ये आपके 5 हो गए, 5 क्वेश्चंस, एंड इसमें कितने हैं, 4 ऑप्शन, तो टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। यहाँ पे 10 क्वेश्चन MCQ के लिए मैंने दे रखा है, एंड असर्शन रीजन के 5 क्वेश्चंस एंड केस स्टडी के 5 क्वेश्चंस। अब आइए हिंदी में सिर्फ मैंने एक ही सेक्शन बनाया था, और आप इसे क्या करिए, MCQ लिख सकते हैं, और यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस दे दीजिए। तो ये जो मेरा पेपर बन गया 40 मार्क्स का बन गया, जिसमें 20 मार्क्स मैथ्स के लिए एंड 20 मार्क्स हिंदी के लिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका ये OMR शीट क्रिएट हो गया, और यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं, ओके। और सेव करने के बाद से आपका फाइल दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे और भी ऑप्शन देख सकते हैं, लेआउट का दे रखा है, लेवल्स का दे रखा है, हेडर का दे रखा है, तो अपने हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। हेडर के लिए आपको सेटिंग में जाके चेंज करना है, और हेडिंग में सपोज आपके इंस्टीट्यूट का नाम या स्कूल का नाम है, तो वहाँ पे आपका स्टार्टिंग में ऊपर स्कूल का नाम दिखते रहेगा, कोचिंग का नाम दिखते रहेगा, वो भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो ये डिटेल्स देख लीजिए OMR शीट को कि कैसे क्रिएट किया गया है। रोल नंबर 5 डिजिट, और इसमें बच्चे सिर्फ बबल कर देंगे, OMR शीट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी OMR शीट क्रिएट हो गई है। अब फाइनल सेव करने के लिए आपको सेव पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही ये आएगा क्लास नेम, एग्ज़ाम नेम एंड चूज़ डेट। तो यहाँ पे क्लास नेम आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी क्लास 9 हो, 8 हो, 10 हो, तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। एग्ज़ाम नेम कुछ भी आप जैसे दे सकते हैं, वीकली टेस्ट, तो आप लिख सकते हैं वीकली टेस्ट। देन चूज़ द डेट, आज का डेट मैंने सेलेक्ट कर लिया 13, एंड इसको सेव कर दिया। ये सेव होने के बाद से आपको दिखेगा, और देखिए यहाँ पे वीकली टेस्ट मेरा सबसे ऊपर दिख रहा है। इसके बाद से आपको क्या करना है, ये की का एक साइन भी दिख रहा है, तो आपके पास सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस के आंसर भी होंगे। तो आप यहाँ से की पे क्लिक करके आप इसे सभी
की को फिल कर सकते हैं। की को फिल करने के बाद से आप इसे सेव कर लें और जब भी बच्चे टेस्ट देते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं रैंडमली ऐसे ही आपको दिखाने के लिए ये सेव कर दे रहा हूँ। 40 कीज़ हैं इसके, 40 की आपको एंटर करने पड़ेंगे और आप आसानी से स्कैन कर सकते हैं। ये मैंने फिलअप कर दिया है और सेव कर दिया। तो देखिए की का सिंबल हट गया है और मैंने इसे सेव कर दिया। फिर इसे क्या करना है, आपको आपके की को चेक करना है। तो आप इस पर एक बार क्लिक करें। क्लिक करने के बाद से आपको की भी दिखेगा, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे होंगे। इस पर क्लिक करने के बाद से आप व्यू शीट पे जाएंगे तो आपको OMR शीट दिख जाएगा, OMR शीट। एंड यहाँ पे एक बार और क्लिक करने के बाद से देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एग्ज़ाम सेटिंग है, एक्सपोर्ट एग्ज़ाम है, इंपोर्ट एग्ज़ाम है, एब्सेंटीज़ है, डाउनलोड की है, आर्चिव एग्ज़ाम है। तो डाउनलोड की कर सकते हैं PDF के फॉर्म में। तो जैसे नेक्स्ट करने के बाद से जो भी की आपने दे रखे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, जो भी डेटा स्कैन होगा, मेरे पास एक डेटा है ऑलरेडी, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको डेटा स्कैन करने के बाद से किसके फॉर्म में दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक DPT स्किल टेस्ट हुआ है 40 बच्चों का। तो इसमें डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है और इसको क्या करना है कि आपको एक्सेल शीट क्रिएट कर लेना है। तो एक्सेल शीट पे आप क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं और ईमेल पे मंगाना चाहते हैं, जो भी आपका सेव्ड ईमेल है वहाँ से सेव हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेल शीट में आपके सारे डिटेल्स आ जाएंगे, जिसमें हर एक रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू, जो भी उनके मार्क्स हैं सब्जेक्ट वाइज दिखेंगे और कौन से क्वेश्चंस के कौन से ऑप्शंस को बच्चे ने टिक किया है या मार्क किया है तो उसके कितने मार्क्स हैं, वो भी सारे डेटा आपको दिखेंगे। तो ये थे आपकी जानकारी OMR शीट स्कैनर के बारे में, कैसे आप OMR क्रिएट करके एक ऐप में आप जल्द से जल्द रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। और भी है इसमें ऑप्शंस, आप सेटिंग में जाएं और उसके बाद से आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको सेटिंग में जाके हेडर की मैंने बात की थी, तो यहाँ से आप हेडर्स, लेवल्स को आप चेंज कर सकते हैं, ऑप्शंस मार्क दे सकते हैं, पेन एंड पेंसिल का रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, साउंड आना चाहिए, जैसे ही आप स्कैन करते हैं तो एक साउंड आता है, तो वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और फिर यहाँ से आप और भी स्टूडेंट्स के डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, टीचर्स और अपने ऐप में और किसी को ऐड करना है तो वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये था आपका OMR स्कैनर के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप इसे यूज करें।